भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। भारत में जश्न है, यूरोप में खुशी है, लेकिन दोस्तों इस्लामाबाद और ढाका में गला सूख गया है। अब सवाल ये है कि भाई तुम्हारा इससे लेना देना क्या है? ये डील भारत और यूरोप की है। When India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure, and we all benefit. We did it. We did it. We delivered the mother of all deals. पाकिस्तान और बांग्लादेश को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्यों? क्या हुई? मिर्ची इतनी लग रही है कि इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत ने साजिश कर दी, भारत ने हमारा रोजगार छीन लिया। आज के वीडियो में हम खोलेंगे इसकी असली वजह, असली डर और वो सच्चाई जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की मीडिया आपको सीधे नहीं बताएगी, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है दोस्तों, ये एक जियो इकोनॉमिक का झटका था जो बांग्लादेश, पाकिस्तान इंक्लूडिंग यूएसए एंड चाइना को लगा है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश को यूरोप ने जो दिया वो कोई दया नहीं थी। पाकिस्तान को दिया गया जीएसपी प्लस, मतलब 80% से ज्यादा एक्सपोर्ट पे जीरो टैरिफ, नो ड्यूटी, फ्री एंट्री। बांग्लादेश का तो और भी जैकपॉट था, 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस। हथियार छोड़ के जो बेचना है यूरोप में बेचो। लेकिन सवाल ये है कि यूरोप बदले में ले क्या रहा था? कपड़ा नहीं, टैक्स नहीं, यूरोप ले रहा था डेमोक्रेसी का चूरन, डेमोक्रेसी का ड्रामा, मीडिया फ्रीडम का दिखावा, वुमेन राइट्स का सर्टिफिकेट। ये कोई स्कीम नहीं था, ये था सॉफ्ट ब्राइब जो यूरोप बांग्लादेश और पाकिस्तान को दे रहा था। मतलब ठीक ठाक बने रहो, जर्नलिस्ट मत मारो, डेमोक्रेसी को पूरी तरह खत्म मत करो, बदले में हम तुम्हें अरबों डॉलर का मार्केट। और दूसरी तरफ चाइना इससे बिल्कुल उल्टा है। वो बोलता है भाई तुम्हारा देश है, तुम्हारी जेल है, तुम्हारे जर्नलिस्ट हैं, तुम्हारे लोग हैं, तुम मारो काटो फांसी दो, उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो केवल बिजनेस करते हैं। यूरोप को खासा खुजली है, चीन को फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों भारत को ये ब्राइब कभी नहीं मिला, भारत को हर चीज महंगी बेचनी पड़ी, लेकिन अब गेम पलट गया है। Earlier in the day, you used to always ask us, the press used to always ask us, that why is Bangladesh able to export $30 billion worth of textiles and India is such a small player? Because Bangladesh, being a least developed country, LDC, had zero duty access. And they were able to capture $30 billion out of the $250 billion market of European Union in textiles alone. Now we see before our eyes a potential to grow from 7 billion to at least 30, 35, 40 billion very quickly, being an area of strength in India. And you can imagine that if we add this kind of business only in the textile sector alone, just only in the textile sector alone, we are looking at close to 6 or 7 million jobs coming into that sector. पाकिस्तान का 75.8% एक्सपोर्ट सिर्फ कपड़ा, 2024 में 5.23 बिलियन यूरो टेक्सटाइल, टोटल 8.3 बिलियन यूरो एक्सपोर्ट, केवल एक्सपोर्ट पाकिस्तान का था। बांग्लादेश का 94% एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल, 16.63 बिलियन यूरो कपड़ा और टोटल 19.9 बिलियन यूरो टोटल एक्सपोर्ट था। मतलब अगर टेक्सटाइल गया तो सब गया। अब भारत यूरोपियन यूनियन एफटीए के बाद 12% टैरिफ हट गया है। भारत का माल अब सस्ता है, क्वालिटी ज्यादा है, इंडस्ट्रियल बेस बड़ा है और सबसे खतरनाक बात, बांग्लादेश का रॉ मटेरियल भारत से आता है, बिजली भारत देता है, लॉजिस्टिक भारत संभालता है। भारत कुछ भी बंद करे तो एक बटन ही काफी है जिसका नाम है शटडाउन। इसलिए पाकिस्तान के पूर्व कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बांग्लादेश में एक्सपोर्ट 5.7 बिलियन डॉलर गिर सकता है। और दोस्तों नई दिल्ली में साइन हुए पेपर ढाका और इस्लामाबाद में भूकंप बन चुके हैं। ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, ये पावर से। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe
with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centres of today and the economic powerhouses of this century.